देशवासियों एवं प्रिय दिल्ली वासियों, आपके बीच आपका बेटा, आपका भाई हक साहब, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता दिल्ली से आपके बीच उपस्थित है चर्चा करने के लिए। और आज मैंने चर्चा का विषय रखा है कि आप भारतीय सेना में पहले की जो व्यवस्था थी उसको समाप्त करके अग्निवीर जैसी योजना लाना उचित था। आज इसी विषय पे मैं चर्चा करने जा रहा हूं। मित्रों, बहुत अफसोस की बात है, मुझे समझ में बात नहीं आती है कि भारत के प्रधानमंत्री जिस पद पे वो विराजमान हैं, विराजमान होने से पहले जो भारत की जनता को इन्होंने विश्वास दिलाया था, उम्मीद दिलाई थी, अच्छे दिन का सपना दिखाया था, क्या वो सारा भूल गए? हमें तो लगता है कि वो सारा भूल गए। अगर शायद उन्हें वो समय, वो परिस्थिति याद होता तो भारतीयों के साथ इस तरह से व्यवहार में वो पेश नहीं आते। इन्होंने 2014 में जब भारतवासियों से वोट लेकर के सत्ता में आना था तो ये भारतवासियों के सामने कांग्रेस को कोसते थे कि भाइयों बहनों, कांग्रेस जो है बहुत लंबे समय से इस देश पे राज करती हुई आ रही है। कांग्रेसियों ने इस देश को लूट लिया है। सारे कांग्रेसी भ्रष्टाचारी हैं, सारा काला धन इनके पास है, देश को महंगाई से मार रहे हैं, देश में बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। इसलिए भाइयों बहनों, एक बार मुझे विश्वास के साथ अपना प्यार दीजिए। अगर मैं सत्ता में आया तो मैं वो अच्छा दिन लाऊंगा कि भारत देश क्या, पूरा विश्व देखेगा और विश्व में हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। सारे भारतवासियों ने विश्वास करके इनको अपना बहुमूल्य वोट देकर करके इस पद पर इनको बैठाला। बैठालने के बाद हर भारतीयों ने यह सोचा कि अब हमारे अच्छे दिन वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं, अब जो उन्होंने अच्छे दिन का सपना दिखाया था, अब वो हमारा सपना पूरा होगा। हमारे देश से महंगाई चली जाएगी, हमारे देश से बेरोजगारी चली जाएगी, हमारा देश उन्नति की तरफ बढ़ेगा, हमारा देश अच्छे तरह से व्यवस्थित होगा, हमारे देश की पहचान विश्व में होगी। मगर उसके बाद हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने अच्छे दिन का जो सौगात शुरू किया, वो सौगात क्या हुआ? महंगाइयों की मार से, बेरोजगारी की मार से, नोटबंदी की मार से, जीएसटी की मार से, यानी एक महामारी ये लाते थे, वो अभी समाप्त भी नहीं होता था कि दूसरा महामारी शुरू कर देते थे। मित्रों, बहुत अफसोस की बात है कि इन्होंने कांग्रेस के समय को 2014 में याद दिलाया था कि कांग्रेस की समय में 14 रुपए आटा है। हमारे भारत की जनता इस महंगाई में 14 रुपए का आटा लेने में असमर्थ है, 60 रुपए का पेट्रोल लेने में असमर्थ है, 400 रुपए का सिलेंडर लेने में असमर्थ है। ऐसे ऐसे भारतवासियों को इन्होंने सत्ता में आने के लिए कांग्रेस के ऐप को इन्होंने उजागर किया था। हर भारतीयों को विश्वास था कि जब हमारे देश के ये प्रधानमंत्री बनेंगे, बीजेपी सत्ता में आएगी, तो 14 रुपए का आटा जब ये कह रहे हैं कि महंगा है तो 14 रुपए से सस्ता ही होगा। 60 रुपए का पेट्रोल कह रहे हैं कि महंगा है तो 60 रुपए से सस्ता ही होगा। 400 रुपए का सिलेंडर ये कह रहे हैं कि महंगा है तो 60 रुपए से सस्ता ही होगा।
कह रहे हैं कि बहुत बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी भी ये दूर करेंगे, और नहीं तो सोने पे सुहागा। ये कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो प्रत्येक भारतीयों के खाते में 15-15 लाख दूंगा, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ भारतीयों को रोजगार दूंगा। भारतवासियों ने इतना विश्वास इन पर कर करके अपना बहुमूल्य वोट दे करके इनको इस पद पे लाया। मगर जब इस पद पर आकर के भारतीयों को अच्छे दिन का सौगात देने लगे, वो सौगात लेकर के भारतीय अपना जीवन जीने में अब असमर्थ हो चुके हैं। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल का अवसर भारतीयों ने दिया, फिर आगे के लिए भी ये 400 के पार मांग रहे हैं। मेरे भारतवासियों, जो इंसान 5 साल में कुछ नहीं कर पाया, जो आपके साथ वादा किया, वादा खिलाफी किया, जो महंगाई दिखा कर करके सत्ता पे विराजमान हुआ, वही महंगाई से मारा, वही बेरोजगारी से मारा, वही आपके जीवन को अस्त व्यस्त किया, वही आपके जीवन को निराश किया। फिर उसके बाद आपने इसी तरह से विश्वास कर करके फिर 5 साल दिया। फिर उसके बाद 5 साल में आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए ना जाने इनके माध्यम से कितनी महामारियां आई, और वास्तव में फिर एक महामारी प्राकृतिक रूप से कोरोना नाम की आ गई कि जो भी बचा हुआ था वो भी समाप्त हो गया। मगर एक भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते उस समय को ये भूल गए कि हम भारतीयों को क्या वादा कर करके आए हैं, क्या वादा दे कर करके आए हैं, क्या सपना दिखा करके आए हैं, क्या अच्छे दिन का हमने वादा करके आए हैं, हमें भारतीयों के साथ क्या करना है। मगर वो सारी सोच, सारी योजनाएं फेल हो गई। मगर इन्होंने वो योजनाएं बनाई जो सारे भारतीयों के लिए कष्टदायक योजनाएं रही। इसमें भारतीयों की क्या गलती? इलेक्शन का जब समय आता है, हर नेता भारतीयों के द्वार तक पहुंचते हैं, भारतीयों को प्रलोभित करते हैं। भारतीय यह नहीं सोचता है कि ये मुझे प्रलोभित कर रहे हैं, वो विश्वास करता है। जैसे अगर शिक्षा लेनी है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लीजिए। उनको भी जब दिल्ली में सत्ता में आना था, दिल्ली वालों से उन्होंने वादा किया था, दिल्ली वालों ने इसी तरह से उनके ऊपर विश्वास कर करके उनको वोट दिया और दिल्ली का सत्ताधारी बनाया। मगर जब सत्ता पे विराजमान, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब हुए, तो उन्होंने जो वादा किया था उस वादा से बढ़ चढ़ कर करके दिल्ली वालों का साथ निभाना शुरू किया और निभाते हुए आ रहे हैं। अभी तो ये उनका ट्रेलर है, अभी तो उनको दिल्ली के साथ इतना करना है कि भारत क्या पूरा विश्व देखेगा। अभी उनके करने के लिए पूरी फिल्म की सीन उन्होंने बना के रख ली है, पर्दे पर लाने के लिए वो तैयार हैं। पूरा भारत देखेगा, पूरा विश्व देखेगा, और भारत का हर राज्य कहेगा कि हमें मुख्यमंत्री चाहिए तो अरविंद केजरीवाल जैसा चाहिए, हमारे राज्य में व्यवस्था चाहिए तो दिल्ली जैसा व्यवस्था चाहिए। तो भारतीयों की क्या गलती है? हर लोगों के सामने जुबान एक बहुत बड़ी चीज होती है, जुबान पे ही विश्वास किया जाता है, जुबान से ही विश्वास कर कर करके व्यवस्थाएं बनती हैं और बिगड़ती हैं। मगर भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की जनता के साथ वादा खिलाफी किया। उन्होंने ये नहीं सोचा, मुंह खाता है तो आंख शर्माती है, कि मैंने क्या वचन दिया है, मैंने क्या वादा किया है। आज उनको मैंने महंगाई दिखाया, वो 14 रुपए आटा पे जीने के लिए मजबूर है। आज मैं 14 रुपए का आटा जो 30 से 40 पर मैंने कर दिया है, आज उनका जीवन कैसे चलता होगा।
मैंने 70 रुपए लीटर का सरसों का तेल महंगा बताया था। आज हम अपने राज्य में 70 रुपए लीटर का सरसों का तेल 200 रुपए के पार कर दिया। आज जनता कैसे जिएगी? 400 रुपए का सिलेंडर हमने महंगा बताया था, आज वो सिलेंडर हमने 1000 के पार कर दिया। आज वो जनता कैसे झेल पाएगी? क्या वो सारा समय भूल गए? सारा संविधान ही उन्होंने चेंज कर दिया। प्रधानमंत्री जी, अगर संविधान चेंज करना चाहिए था, करना चाहते थे, तो इस तरह का संविधान चेंज करते कि जो भारत में आपके हर कारनामे जो आपके होते एक सराहनीय होते। लोग कहते कि वाकई प्रधानमंत्री था जो उन्होंने देश के ढांचे को, संविधान को देश हित में बदला। सबसे पहले देश के संविधान को आप बदलते कि पार्लियामेंट में वही मेंबर आएगा जो ग्रेजुएट होगा, जो भ्रष्टाचार से अछूत होगा, जो क्रिमिनल से अछूत होगा, जो भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। और प्रधानमंत्री पद पर और राष्ट्रपति जैसे पद पर, ये देश के सर्वश्रेष्ठ दो पद हैं, इस पद पर वही प्रधानमंत्री बनेगा, वही राष्ट्रपति बनेगा जो यूपीएससी क्वालिफायर होगा। इसलिए कहा गया है कि शिक्षा एक ऐसी शक्ति है कि एक तरफ संपत्ति और एक तरफ शिक्षा रख दी जाए, फिर भी शिक्षा के आगे संपत्ति फेल हो जाती है। और शिक्षा से ही आज चंद्रयान चंद्रमा पे पहुंचा है। इसलिए अगर भारत का प्रधानमंत्री यूपीएससी क्वालिफायर बनेगा या बनता, भारत के राष्ट्रपति पद पे यूपीएससी क्वालिफायर बनता, तो कहा गया है कि जिस घर का गार्जियन उच्च विचार का, उच्च बुद्धि का, उच्च विवेक का, उच्च ज्ञान का और उच्च कोटि का शिक्षितवान हो, तो देश उसको चलाना है। फिर वो देश हित में ऐसा कार्य करता कि देश में ना महंगाई आती, ना बेरोजगारी आती, ना व्यवस्थाएं उथल पुथल होती। तो अगर आपको देश के संविधान में परिवर्तन लाना था, तो इस तरह का परिवर्तन लाते कि पार्लियामेंट में जो भी मेंबर बनेगा वो भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। देश के जो दो सर्वोच्च पद हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पद पर यूपीएससी क्वालिफायर बैठेगा। अगर इस तरह का विचार करके आप देश के कानून में अगर संशोधन किए हुए होते, तो हर कोई आपके इस तरह के परिवर्तन को स्वागत करता। मगर आपने यह संशोधन नहीं किया। जितना भ्रष्टाचारी को आना है आ जाओ, जितना चोर को आना है आ जाओ, जितना क्रिमिनल को आना है आ जाओ, जितना अंगूठा छाप को राष्ट्रपति पद पे बैठना है बैठ जाओ, जितना अंगूठा छाप को प्रधानमंत्री पद पर बैठना है बैठ जाओ। तो देश का हाल क्या होगा? इसलिए प्रधानमंत्री जी, आप बुद्धिजीवी हैं। अगर आपको संशोधन करना था तो इस तरह के देश के लिए कानून में आप संशोधन करते, आपको हर कोई वाहवाही करता और देश का हर जुआ, हर बच्चा ये सोचता कि भाई क्रिमिनल बनोगे तो पार्लियामेंट में नहीं जाओगे, भ्रष्टाचारी बनोगे तो पार्लियामेंट में नहीं जाओगे। भ्रष्टाचारी से अछूत होना चाहिए, क्रिमिनल से अछूत होना चाहिए और वो भी ग्रेजुएट होना चाहिए, तभी पार्लियामेंट के तुम मेंबर बन सकते हो। और प्रधानमंत्री पद अगर पाना है तो उसके लिए तुम्हें यूपीएससी क्वालिफायर होना पड़ेगा। तो देश में
शिक्षा की ज्योति जलती और हर बच्चा जागरूक होता कि हमें पॉलिटिक्स में भी जाना है तो उच्च कोटि का विद्वान बन के जाना है, तभी हम पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, अन्यथा वो भी हमारे लिए दरवाजा बंद है। मगर आज की युवा क्या कहती है, अरे पढ़ने से क्या होगा, शिक्षा लेने से क्या होगा, विद्वानों को कहीं प्रतिष्ठा मिलती है, कहीं सम्मान मिलता है क्या, कहीं कोई स्थान मिलता है क्या, पार्लियामेंट में भी जाना है तो मर्डर बन करके जाओ, भ्रष्टाचारी बन के जाओ, जितने बड़े भ्रष्टाचारी बनोगे सबसे पहले स्थान तुमको पार्लियामेंट में मिलेगा, सबसे पहले तुमको पार्टी टिकट देगी, जितने बड़े क्रिमिनल बनोगे सबसे पहले तुमको पार्टी मतलब जो है टिकट देगी, और जितने बड़े सभी के तुम सरदार बनोगे वो सरदार भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, भारत का राष्ट्रपति बनेगा। तो आज युवाओं का जो सोच में परिवर्तन लाने के लिए जो संविधान में आपको चेंजिंग करनी चाहिए थी, आज वो आपने नहीं किया। मगर जहां चेंजिंग नहीं होनी चाहिए आप उसमें आपने चेंजिंग किया। हमारे देश में कौन से ऐसी आपदाएं आई जो आपने 14 रुपए आटा, 60 रुपए पेट्रोल, 400 रुपए सिलेंडर को आपने महंगा बताया, और वही आज आपने दोगुना चौगुना 10 गुना रेटों पर आप ले जाकर करके आज देशवासियों को मार रहे हैं। कांग्रेस के टाइम में एक आप बेरोजगारी कह रहे थे कि बेरोजगारी बढ़ रही है, एक रेहड़ी पटरी पर धंधा करने वाला अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाता था, लिखाता था, शादी ब्याह करता था। दिल्ली एनसीआर में जितनी कॉलोनियां बनी हुई हैं वो रेहड़ी पटरों वाले की है, 20 गज, 25 गज, 30 गज, 40 गज, 100 गज, 50 गज लेकर करके बनाया। आज आप बना तो नहीं रहे हैं और नहीं तो उनके सर से छत हटा रहे हैं, और फिर भी सपना दिखा रहे हैं कि अब बार चांस दो कि हम सत्ता में आए तो हर माध्यम वर्ग के सर पर छत होगा। प्रधानमंत्री जी, जिसने मेहनत से आधी रोटी खा करके आधी रोटी बचा कर करके 100 गज, 50 गज, 25 गज जमीन लेकर के सरों पे छत बनाया, उसको तो उजाड़ रहे हैं। और आगे क्या आपसे उम्मीद रखी जा सकती है कि आप उनको आप बसाएंगे? कल भी आपने वादा किया था कि 14 रुपए आटा बहुत महंगा है, 60 रुपए पेट्रोल बहुत महंगा है, 400 रुपए बहुत सिलेंडर महंगा है। आज वही सिलेंडर आपने 1000 के पार कर दिया, वही आटा 30 से 40 के पार कर दिया, वही सरसों का तेल 70 रुपए से 200 करके पार कर दिया। प्रधानमंत्री जी, मुंह खाता है तो आंख शर्माती है। आप सोचिए कि देशवासियों से आपने क्या क्या वादा किया, फिर भी देशवासियों ने सब कुछ झेलते हुए 5 साल काटा। फिर उसके बाद आपने वादा किया कि एक बार फिर चांस दो, फिर भारतवासियों ने आपको फिर 5 साल चांस दिया। 10 साल में आप परिवर्तन नहीं कर पाए, भारतवासियों की जिंदगी में खुशहाली नहीं ला पाए, भारतीयों की जिंदगी को नरकमय बना दिया, और जो संविधान में संशोधन करना चाहिए देशवासियों के लिए, देश हित के लिए, वो आपने नहीं किया। और जो बेचारे देश के युवा, जो गरीब किसान का बच्चा, गरीब का बच्चा, जिनके मां बाप में इतनी क्षमता नहीं होती थी कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बना सकते हैं, वो बच्चे हेल्दी होते थे तो वो कहते थे चलो फिजिकल हम निकाल लेंगे, फिजिकली हम ठीक हैं, हम भारत मां की सेवा करेंगे, और भारत मां की रक्षा करते हुए जो हमें सेवा करने में जो मानदेय मिलेगा उससे अपना घर चलाएंगे और अपनी गरीबी को दूर करेंगे। हम तो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाए, मगर अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनाएंगे, जिससे हमारा देश भी संभलेगा, मेरे वंशज भी संभलेंगे, हमारा घर भी मतलब जो है उन्नति की ओर जाएगा, हमारा समाज भी के अंदर भी निखार आएगा। मगर आपने उस योजना को भी आपने अग्निवीर योजना नाम देकर करके उस योजना को आपने समाप्त कर दिया। जो 30 साल 40 साल नौकरी करके वो रिटायरमेंट कर करके आते थे और घर पर आने के बाद पेंशन पाते थे और अपने वंशजों को देखते थे, कोई डॉक्टर बनता था, कोई इंजीनियर बनता था, कोई आईएएस बनता था, कोई आईपीएस बनता था। और आज उस सपना को भी आपने चूज कर दिया कि आज किसान, गरीब किसान का बच्चा, गरीब का बच्चा आज अपने जीवन जीने पे मजबूर हो रहा है कि अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि हम आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हैं। एक वो भी राह था कि फिजिकली ठीक होकर करके हम
फौज में बहाल हो जाते थे, भारत माँ की रक्षा करते थे, उससे मेरा घर भी चलता था, अपने बच्चों का भी भविष्य संभालते थे, उसको भी आपने समाप्त कर दिया और अग्निवीर जैसी योजना 4 साल का ला दिया। आज अग्निवीर जैसी योजना में 21 साल का बच्चा बुढ़ा घोषित करके रिटायर कर दिया जा रहा है और आज प्रधानमंत्री पद पर 75 साल का विधत चलाने के योग्य हैं। वाह रे हिंदुस्तान का संविधान, संविधान जैसा होना चाहिए। अगर उस तरह का आप करते तो हर कोई आपको वाह वाह करता, मगर जहां जो होना चाहिए आपने वहां वो नहीं किया, जहां नहीं वो होना चाहिए वही आपने किया। 4 साल के बाद 4 साल जो अग्निवीर योजना में जो बच्चा जाएगा वो 4 साल सोचते सोचते उसका समय पार हो जाएगा। 4 साल के बाद वापस आएगा, वो जो लेकर करके आएगा वो क्या करेगा? आपके कहने का मतलब व्यवसाय करेगा, तो व्यवसाय भी उसका तब चलेगा कि भारत के जनता के पास जब कोई रोजगार होगा, व्यवसाय होगा, उसके पास पैसा होगा, तब तो जाएगा मार्केटिंग करने के लिए, तब तो उसका धंधा चलेगा। जो रिटायरमेंट अग्निवीर से जो आएगा, जो भारत की जनता जो महंगाई से मर रही है, बेरोजगारी से मर रही है, उसके पास पैसा नहीं है, तो कौन जाएगा मार्केटिंग करने के लिए? जब मार्केटिंग नहीं करेगा तो अग्निवीर से जो जवान 21 साल की उम्र में रिटायर होकर करके आएगा और जो धंधा करेगा उसका धंधा कैसे चलेगा? पता चला कि जो वो भी 4 साल के बाद रिटायर होकर के आया, वो भी 2 पैसा उसका खत्म हो गया। फिर क्या होगा देश में? फिर देश में क्या होगा ये पूरा देश जानता है, क्योंकि अमीरी के कब्र पे पनपा हुआ घास जहर होता है। फिर वो जुआ क्या करेगा? या तो अपने आप को समाप्त करेगा या फिर हमारे देश में करप्शन बढ़ेगा। तो आप देश के प्रधानमंत्री हैं, एक घर का गार्जियन, एक देश का गार्जियन जो प्रधानमंत्री होता है, और एक घर का गार्जियन अगर बुद्धि और विवेक से घर के लिए कानून बनाए, देश के लिए कानून बनाए, तो देश कभी महंगाई नहीं झेलेगा, देश कभी भूखा नहीं मरेगा, देश कभी बेरोजगारी नहीं झेलेगा, पूरा देश खुश रहेगा। और देश क्यों चाहेगा प्रधानमंत्री बदलना? देश का हर जनता चाहेगा कि जो प्रधानमंत्री देश के हित के लिए इतनी अच्छी योजनाएं ला सकता है, इतनी अच्छी बातें सोच सकता है, मुझे परिवर्तन क्यों करना है? आपका जीवन रहिए। इसलिए प्रधानमंत्री जी, बहुत अफसोस की बात है कि मैं भी इस देश का नागरिक हूं, मुझे भी एक उम्मीद थी, मगर आपने भारतवासियों को अच्छे दिन का सपना दिखा कर करके ऐसे बुरे दिनों से आपने मारा है कि इंसान गुजर जाता है मगर इतिहास के पन्नों में वो बात लिखी जाती है। आज कांग्रेस की बातें आपके समय में बात याद की जा रही है कि सारे लोग कहते हैं कि कांग्रेस को कोस करके ये सत्ता में आए, मगर इन्होंने क्या लगाया? कांग्रेस के ही बाग में बैठे, कांग्रेस का ही फल खाया, कांग्रेस का ही फल इन्होंने अपने लोगों में बांटा, और इन्होंने एक पौधा भी नहीं लगाया, पौधा तो बहुत दूर की बात है, एक बीज भी नहीं लगाया। इसलिए प्रधानमंत्री जी, आपको भारत की जनता ने बहुत अच्छा अवसर दिया था, शायद इस अवसर का आप जरा भी फिक्र करते तो हमेशा हमेशा के लिए इस भारत के आप प्रधानमंत्री होते। और मरना तो सभी को एक दिन है, अगर इस धरती से आप गुजर जाते तो इतिहास के पन्नों में फक्र के साथ आपका नाम आने वाली वंशज लेती कि मोदी जैसा इस देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए था। इसलिए बहुत अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री जी, भारतवासियों ने बहुत आपके ऊपर विश्वास किया था, और 5 साल के बाद फिर आपने 5 साल मांगा, 10 साल आपको समय दिया, मगर जब 10 साल में आप परिवर्तन नहीं लाए, कष्ट पे ही कष्ट लाए, अब आगे भारत की जनता की बस की बात नहीं है कि अब आने वाला जो पीड़ा आपका होगा वो बड़ा दर्दनाक होगा। अब भारत के व्यक्ति के पास अब इतना कलेजा नहीं है कि अब वो बड़ा से बड़ा पीड़ा अब वो बर्दाश्त करेगा। अब इसके साथ मैं अग्निवीर जवानों में यह उत्साह भरना चाहता हूं कि मित्रों, हिम्मत नहीं हारना है, जो अवसर आया है हाथ वो तुम 4 साल गुजारो। और उन किसान के गरीब बच्चों से भी मैं आह्वान करना चाहता हूं, उन गरीब के भी बच्चों से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि सुबह का भूला शाम आए तो उसको भूला नहीं कहते हैं।
5 साल 10 साल उनका गुजर चुका है। अब तुम्हारा साल आया है, तुम्हारा अधिकार आया है। अपने अधिकारों को, इंडिया गठबंधन को अपने अधिकार का वोट देकर करके मजबूती के साथ आप उसको सत्ता में लाइए, और सत्ता में लाने के बाद जो देश में पहले खुशहाली थी वो खुशहाली लाइए, देश को मजबूत बनाइए, देश से महंगाई भगाइए, देश से बेरोजगारी भगाइए, देश को अच्छे तरह से व्यवस्थित कीजिए, और जो अग्निवीर में जवान कार्यरत रहेंगे, वो जो सरकार इंडिया गठबंधन की आएगी उसी कार्यरत में ही आपको जो पहले सिलसिला था, जो 30 साल 40 साल अपने एज के अनुसार नौकरी करते थे, उसी स्कीम में आपकी बहाली की जाएगी। और जो जुआ अभी नहीं बहाल हुए हैं, आप अपने मनोबल को मत तोड़िए, इंडिया गठबंधन को लाइए मजबूती के साथ, और पहले की तरह भारत मां की सेवा करने के लिए चेष्टा रखिए। वो अवसर आएगा, फिर भारत मां की पूरे विश्वास के साथ, प्रेम के साथ भारत मां की सेवा कीजिएगा, अपने देश को खुशहाल बनाइएगा, अपने घर को खुशहाल बनाइएगा, अपने, और जो आप नहीं बन पाए अपने बच्चों को IAS IPS बनाइएगा। इसलिए हिम्मत नहीं हारना है, अपने बहुमूल्य वोट को इंडिया गठबंधन को देना है। जुमलाबाजी में विश्वास कर करके अपने वोटों को बर्बाद नहीं करना है। इंडिया गठबंधन को एक एक वोट बहुत तैनाती से देना है, और इंडिया गठबंधन की सरकार लाना है, देश को खुशहाल बनाना है, अपने अवसर को पाना है। जय हिंद, जय भारत।